बाइबल अध्ययन का 14वां दिन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गईं कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ना जाने कब तक जीवित रहूंगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकश और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रेबेका इसहाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। इसी बीच रेबेका ने अपने पुत्र याकूब से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई एसाव से यह कह रहे थे कि तुम मेरे लिए शिकार लाकर स्वादिष्ट भोजन बनाओ और मुझे खिलाओ, जिससे मैं उसे खाकर मरने के पूर्व प्रभु के सामने तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसलिए बेटा, मेरी बात मानो और वही करो जो मैं कहती हूँ। बकरियों के बाड़े में जाकर उनके 2 अच्छे अच्छे बच्चे मेरे पास ले आओ। मैं उन्हें पकाकर तुम्हारे पिता की पसंद का स्वादिष्ट भोजन तैयार करूँगी। फिर तुम उसे ले जाकर अपने पिता को खिला देना, जिससे वह मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद दे दे। इस पर याकूब ने अपनी माँ रिबेका से कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरे भाई एसाव का शरीर रोईदार है, किंतु मेरा तो रोमहीन है। संभव है कि मेरे पिता मेरा स्पर्श करें तो वह समझे कि मैं उनसे छल कपट कर रहा हूँ और आशीर्वाद के बदले अभिशाप मेरे सिर पड़ेगा। उसकी माता उससे बोली, बेटा, तुम्हारा अभिशाप मेरे सिर पड़े। तुम मेरी बात मानो और जाकर बकरी के 2 बच्चे मुझे ला दो। इस पर वह गया और उन्हें लाकर अपनी माता को दिया। उसकी माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। रिबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाया। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपा करके आइए, बैठकर मेरा शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे यह इतने जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, यह प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूँ कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया। उसने उसे टटोल कर कहा, आवाज़ तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ
उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे और इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। तब इसहाक ने कहा, मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा आओ और मुझे चुंबन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसहाक को उसके वस्त्र की गंध मिली और उसने यह कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया, ओह, मेरे पुत्र की गंध उस भूमि की गंध जैसी है जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस की उपजाऊ भूमि तथा भरपूर अन्न और अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुकें। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करें। जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। जब इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे चुका था और याकूब जैसे ही अपने पिता इसहाक के पास से जा रहा था तो उसका भाई एसाव शिकार से लौटा। उसने भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और उसे अपने पिता के पास लाकर बोला, पिताजी उठिए, अपने पुत्र का शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके पिता इसहाक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र, आपका पहलौठा पुत्र एसाव हूँ। यह सुनकर इसहाक को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, तो वह कौन था जो शिकार का भोजन लेकर मेरे पास आया था? तुम्हारे आने से पहले मैंने उसका परोसा भोजन खाया और उसे आशीर्वाद दिया और वह आशीर्वाद उस पर बना ही रहेगा। अपने पिता की बातें सुनते ही एसाव ने उसे बड़े ऊंचे और दुख भरे स्वर से पुकारते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। पर उसने कहा, तुम्हारे भाई ने आकर मुझसे धोखे से तुम्हारा आशीर्वाद छीन लिया है। उसने कहा, उसका नाम याकूब ठीक ही तो रखा गया था। उसने मुझे 2 बार धोखा दिया है। उसने पहले तो मेरा पहलौठा होने का अधिकार मुझसे छीन लिया था और अब उसने मेरा आशीर्वाद भी छीन लिया। फिर उसने पूछा, क्या आपने मेरे लिए कुछ भी आशीर्वाद शेष नहीं रख छोड़ा है? इसहाक ने उत्तर देते हुए एसाव से कहा, सुनो, मैंने उसे तुम्हारा स्वामी बना दिया है और उसके सब भाइयों को उसके अधीन किया है। मैंने अन्न और अंगूरी से उसे संपन्न कर दिया है। मेरे पुत्र, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पर एसाव ने अपने पिता से कहा, पिताजी क्या आपके पास एक ही आशीर्वाद है? पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, देखो, पृथ्वी की उपजाऊ भूमि से
दूर और ऊपर के आकाश की ओर से दूर तुम्हारा निवास स्थान होगा। तुम अपनी तलवार के बल पर जियोगे, पर अपने भाई के अधीन रहोगे। जब तुम्हारा भाई असंतोष बढ़ जाएगा जब तुम्हारा असंतोष बढ़ जाएगा तो तुम अपनी गर्दन का जुआ तोड़कर फेंक दोगे। एसाव याकूब से बैर करता था क्योंकि उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दे दिया था। एसाव ने मन में कहा, अब हमारे पिता के लिए शोक मनाने के दिन जल्दी आने को हैं। उसके बाद मैं अपने भाई याकूब को जान से मार डालूंगा। तब अपने बड़े बेटे एसाव की ये बातें रेबेका को मालूम हुई। जब अपने बड़े बेटे एसाव की ये बातें रेबेका को मालूम हुई तो उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाकर उससे कहा, सुनो, तुम्हारा भाई एसाव तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालना चाहता है। बेटा, अब मेरी बात मानो। हारान देश में मेरे भाई लाबान के यहाँ शीघ्र भाग जाओ। जब तक तुम्हारे भाई का क्रोध शांत न हो जाए तब तक कुछ समय उसी के यहाँ रहो। जैसे ही तुम पर तुम्हारे भाई का क्रोध दूर हो जाएगा और वह भूल जाएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है, वैसे ही मैं किसी को भेजकर तुम्हें वहाँ से घर वापस बुलवा लूँगी। मैं एक ही दिन तुम दोनों को क्यों खो बैठूं? रेबेका ने इसहाक से कहा, इन हित्ती स्त्रियों के कारण तो मैं जीवन से उब गई हूँ। यदि याकूब ने भी इस देश की किसी कन्या से, किसी हित्ती कन्या से विवाह कर लिया तो फिर जीने से मुझे क्या लाभ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28। इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे आशीर्वाद देते हुए यह आदेश दिया, कानान की कन्याओं में से किसी के साथ विवाह मत करना। उठो, पद्दन अराम में अपने नाना बतूएल के यहाँ जाओ और वहाँ अपने मामा लाबान की कन्याओं में से किसी से विवाह कर लो। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, तुम्हें संतति प्रदान करें और तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी बढ़ाए कि तुम कई राष्ट्रों के मूल पुरुष बन जाओ। उसने इब्राहिम को जैसा आशीर्वाद दिया था वैसा ही तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को भी दे, जिससे तुम इस देश के अधिकारी बन जाओ जहाँ तुम अब तक प्रवासी होकर रह रहे हो और जिसे ईश्वर ने इब्राहिम को दिया था। इस प्रकार इसहाक ने याकूब को विदा किया। वह पद्दन अराम में अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास गया। लाबान याकूब और एसाव की माँ रेबेका का भाई था। अब एसाव ने देखा कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दे दिया है और उसे यह आज्ञा देकर कि कनानी स्त्रियों में से किसी कन्याओं के साथ विवाह मत करना, पद्दन अराम भेज दिया है, तथा यह भी कि याकूब अपने माता पिता की आज्ञा मानकर पद्दन अराम चला गया है। तब एसाव को मालूम हुआ कि कनानी स्त्रियां उसके पिता को पसंद नहीं हैं। इसलिए एसाव इस्माएल के यहाँ गया और उसने अपनी अन्य पत्नियों के सिवा इब्राहिम के बेटे इस्माएल की पुत्री और नबायोत की बहन महलत से विवाह किया। याकूब ने बेर्शेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह
किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक! यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उड़ेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा, मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूंगा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 17। मेरा मन टूट गया है, मेरे दिन समाप्त हो रहे हैं, मेरे लिए कब्र ही बाकी है। मेरे निंदक मेरे चारों ओर खड़े हैं, उनका उपहास मुझे सोने नहीं देता। प्रभु, तू ही मेरे लिए जमानत दे, मेरे लिए ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तूने उनकी बुद्धि कुंठित कर दी, इसलिए तू उन्हें विजय नहीं दिला। जो मनुष्य झूठ बोलकर अपने मित्र की संपत्ति हरता है, वह दोषी है और उसकी संतान दुख में दिन काटेगी। मैं सबके लिए उपहास का पात्र बन गया हूँ। लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। मेरी आंखें दुख के कारण धुंधला गई हैं, मेरे अंग घुलकर छाया मात्र हो गए हैं। धर्मी लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं और निर्दोष के मन में पाखंडी के प्रति क्षोभ उत्पन्न होता है। फिर भी धर्मात्मा अपने मार्ग से नहीं भटकेगा। जिसके हाथ निर्दोष हैं, उसका बल बढ़ता ही जाएगा। तुम सब आओ और अपने तर्क फिर प्रस्तुत करो। तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलेगा। मेरे दिन बीत चुके हैं, मेरी योजनाएं और मेरे मन के सभी स्वप्न मिट गए हैं।
किंतु वे रात को दिन में बदलते हैं। वे कहते हैं कि प्रकाश होने वाला है, जबकि अंधकार छा जाता है। मुझे कोई आशा नहीं रही। अधोलोक मेरा आवास है, जहां मेरा बिस्तर बिछाया गया है। मैं कब्र से बोला, तू मेरा पिता है। कीड़े से, तू मेरी माँ या बहनें हो। इसलिए कहाँ है मेरी आशा? मेरा सौभाग्य कौन देख सकता है? वे मेरे साथ अधोलोक में उतरेंगे। वे मेरे साथ मिट्टी में मिल जाएंगे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 18। शूही बिल्दद ने उत्तर देते हुए कहा, तुम कब तक बोलते रहोगे? तुम सोच लो और इसके बाद हम बातें करेंगे। तुम हमें नासमझ पशु जैसे क्यों मानते हो? तुम हमें मूर्ख क्यों समझते हो? तुम अपने क्रोध के आवेश में अपने को विक्षत करते हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे कारण पृथ्वी उजड़ जाए और चट्टान अपने स्थान से हट जाए? दुष्ट का दीपक बुझाया जाएगा, उसके घर में अंधकार होगा। उसके तंबू में प्रकाश नहीं होगा, उसके घर की बत्तियां बुझ जाएंगी। उसके दृढ़ कदम शिथिल पड़ जाएंगे, उसके अपने षड्यंत्र उसे गिराते हैं। उसके पैर जाल में फंस जाते हैं, वह चोर गड्ढे में गिर जाता है। एक फंदा उसकी एड़ी जकड़ लेता है, वह जाल में फंस जाता है। उसे फंसाने के लिए पास बिछाया गया है, उसके मार्ग में जाल बिछाया गया है। विभीषिकाएं उसे चारों ओर से डराती और उसका पीछा करती रहती हैं। भूख से उनका बल घट जाएगा, विपत्ति उसकी बगल में खड़ी रहती है। बीमारी उसका चमड़ा खा जाएगी, महामारी उसके अंग गला देगी। वे उसे सुरक्षित तंबू से ले जाकर आतंक के सम्राट के सामने पेश करेंगे। उसका तंबू जलाया जाएगा और उसकी जमीन पर गंधक बिखेर दिया जाएगा। उसकी जड़ें नीचे से सूख जाएंगी और उसकी डालियां ऊपर से मुरझाएंगी। उसकी स्मृति पृथ्वी पर से मिट चुकी है, देश में कोई उसका नाम नहीं लेता। लोग उसे प्रकाश से अंधकार में ढकेलते हैं और पृथ्वी से उसका बहिष्कार करते हैं। उसकी जाति में उसकी कोई संतति नहीं, उसके घर में कोई निवास नहीं करता। पश्चिम के लोग उसके भाग्य पर विस्मित हैं। पूर्व के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विधर्मी के निवास की यह दशा होती है, उस स्थान की जहां ईश्वर पर आस्था नहीं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तक। पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। इसमें प्रियजनों, आज हम जो अध्याय पढ़ते हैं उनमें हमें इसहाक के चरित्र के बारे में कुछ स्पष्टता मिलती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में चित्रित पात्रों को दो मुख्य श्रेणियों में रखा जा सकता है।
पहला वे है जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी की लेकिन अंत बुरा हुआ। दूसरे कुछ की शुरुआत बहुत बुरी हुई लेकिन उन्होंने अपने जीवन का अंत खूबसूरती से किया। इसहाक इस पहली श्रेणी में आता है। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन की अंतर्धाराओं में कुछ गंभीर गलतियां करने के कारण इस नाटक का अंतिम दृश्य गमगीन और दुख से भरा हो जाता है। उदाहरण के लिए इसहाक जब छोटा था तो बहुत अच्छा था। वह बलिदान देने को तैयार था। वह एक वफादार पति था जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक बात और है, इसहाक कुलपतियों में से एकमात्र था जिसने वादा किया हुआ देश नहीं छोड़ा। एक वफादार आदमी जो अपनी पत्नी के प्रति 100% वफादार था और उस देश में रहा जो भगवान ने उसे दिया था। परंतु अबीमेलेक से संबंधित घटनाओं में हम एक विशाल हृदय वाले व्यक्ति को देखते हैं जो अपने शत्रुओं के प्रति भी बहुत उदार था। लेकिन जब इसहाक अपने जीवन के अंतिम चरण में आता है तो वह बहुत दुख के साथ मर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह एक कामुक व्यक्ति था। मेरा तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भोजन और सुखों का आदी है। बेटे द्वारा लाया गया हिरण का मांस और यही उनकी कमजोरी थी। वह इसी एक कारण से याकूब से अधिक एसाव से प्रेम करता है। और जब ये बच्चे पैदा हुए तो परमेश्वर का वादा था छोटा बड़े से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि इसहाक को उस वादे से ज़्यादा उम्मीदें हैं। अपने लोगों में से उसके बेटे इसहाक में एक और कमजोरी देखी गई है। इसहाक अपने सेवकों में से अपने बेटे एसाव के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। एसाव ने सबसे पहले हिब्रू स्त्रियों से विवाह किया। इब्राहिम ने इसे बहुत सटीकता से किया, एक पिता के रूप में भी। हम इसहाक को ऐसी विरासती जिम्मेदारी लेते हुए नहीं देखते हैं, भले ही वह अपने जीवन में किए गए अच्छे कामों को पहचानता हो। इन सबको एक साथ रखते हुए बाइबल इसहाक की दुर्दशा को एक वाक्य में बताती है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। यहाँ हम आध्यात्मिक अंधापन, आध्यात्मिक मोतियाबिंद देखते हैं। अतः उसमें कुछ गंभीर कमियां, कुछ आलस्य और लापरवाही है। हम यह भी देखते हैं कि यह बाद में उन लोगों को गंभीर दुखों की ओर ले जाता है जो उनके करीब थे। इन अध्यायों में एक और चीज जो हम देखते हैं वह है जेकब का चरित्र। वो पैदाइशी बदमाश है, या यूं कहें कि उसके नाम का अर्थ ही एड़ी को पकड़ने वाला। अपने पिता को धोखा देने और आशीर्वाद लेने के बाद जेकब को देश छोड़ना पड़ा और 20 साल बाद इस वादा किए गए देश में लौटना पड़ा। वह धोखेबाज आशीर्वाद वाले परिवार में रहने में असमर्थ है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन निहित है। इसहाक और रेबेका की शादी के 20 साल बाद बच्चे पैदा हुए और बांझपन खत्म हो गया। जब उनका जन्म होता है और वे परिपक्वता तक पहुंचते हैं, जेकब को जमीन छोड़ने के बाद वह बहुत दिलचस्प लगता है कि रेबेका अगले 20 वर्षों तक जेकब को याद करती है। बच्चे के इंतज़ार और इंतज़ार के पहले 20 साल माँ को अपनी लापरवाही या पक्षपात के कारण विकास के एक निश्चित चरण में अपने बेटे को खोना पड़ता है। उस नुकसान की अवधि 20 वर्ष होती है। एक और चीज जो हम देखते हैं वह है जेकब का सपना। हारान वह स्थान है जहां इब्राहिम के पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वह वादा किए गए देश को छोड़कर हारान वापस चले गए थे, यानी कुछ समय के लिए उधर छोड़ने के बाद, इसलिए याकूब वादा किए हुए देश में हारान लौट रहा है। वनवास की दिशा सदैव पूर्व होती है। पूर्व है, यही मैंने पहले बताया था,
और इस प्रकार पूर्व की ओर याकूब निर्वासन के स्थान की ओर यात्रा करता है। लेकिन यात्रा के बीच में जेकब द्वारा देखे गए स्वर्गीय दर्शन का अर्थ ये है कि भगवान इस यात्रा में जेकब का साथ नहीं छोड़ते हैं। वह अब अकेले हैं। पापा और मम्मी बहुत दूर है। मंजिल नज़र की पहुंच से परे है। वास्तव में कहाँ तक पहुंचना है यह स्पष्ट नहीं है। पहले कभी नहीं गया। हर मामले में घर से, मंजिल से आधे रास्ते में कहीं अटक गया। स्वर्ग एक युवक के सिर के ऊपर खुलता है। इस तरह वह स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज सुनता है, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूँ। यही संदेश है। बाप दूर है, माँ दूर है, घर दूर है, मंजिल दूर है, लेकिन पिता का ईश्वर, माता का ईश्वर, लक्ष्य तक ले जाने वाला ईश्वर आपके बहुत करीब है। आयुब की पुस्तकों में आयुब की पीड़ाएं जारी रहती हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि इन पीड़ाओं के बीच ईश्वर उसके साथ है। आपके दुखों और दुखों में वो सत्य जो परमेश्वर आज वचन के पढ़ने के माध्यम से हमारे हृदयों को देगा कि जो कोई ठोकर खाएगा उसकी राह में यह परमेश्वर उसे संभालने के लिए उसके साथ रहेगा। हम इस अनमोल अवसर के लिए आपको धन्यवाद, प्रशंसा और धन्यवाद देते हैं। जो बच्चे अभी जहाँ भी है इसे सुन रहे हैं, चाहे आप किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म को सुन रहे हो, यदि आप इसकी सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस रीडिंग में भाग ले पाएंगे। तब तक प्यार करें, प्रार्थना करें और कम से कम एक व्यक्ति के साथ हमारे भगवान के बारे में साझा करने का प्रयास करें। प्रार्थना है आपका दिन मंगलमय हो। जय यीशु।